हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नोड एक्सप्रेस के कंटिन्यूएशन में एच टी टी पी मेथड्स। सो एच टी टी पी मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। सिंपल, बस आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो हमारे पास एच टी टी पी मेथड में कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास गेट, एक होता है हमारे पास पोस्ट, एक होता है हमारे पास पुट, एक होता है हमारे पास पैच, एंड देन फिफ्थ वन डिलीट। So this is the list of all the HTTP methods that we have. Okay, so इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेसिकली, अब वो देख लेते हैं। सो गेट मेथड क्या काम आता है? गेट मेथड बेसिकली टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। ओके, हमें हमारे सर्वर से एपीआई कॉल करके बेसिकली एक HTTP एपीआई कॉल करनी है और उससे हमें क्या चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। एट दैट टाइम वी विल यूज़ द गेट मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज पोस्ट। ठीक है, ये क्या काम आता है? टू सेंड सम इंफॉर्मेशन, सेंड सम इन्फो और डेटा। कहाँ पे? बैकएंड सर्वर पे। पुट क्या काम आता है? लेट्स से हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, अब हमें उसे अपडेट करना है। सो इन दैट सिनेरियो वी यूज पुट मेथड टू सेंड अपडेटेड डेटा, टू सेंड अपडेटेड डेटा। ओके, पैच सेम एज दिस पुट। ठीक है, अपडेटेड डेटा भेजने के काम आता है। सो पुट और पैच में डिफरेंस क्या है? फिर दो अलग अलग मेथड्स क्यों है अगर काम दोनों का सेम ही है? तो डिफरेंस ये है बेसिकली, पुट जो है वो एंटायर जो भी है अपना डेटा उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, एंड पैच जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीस को अपडेट करता है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ देखना चाहूँ, सो लेट्स से एक जेसॉन स्ट्रक्चर में बैकएंड को भेजता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ नेम डेव। ठीक है, एंड लेट्स से मैं एज बोलता हूँ 27 एंड दिस इज। ठीक है, नाउ अगर मैं पुट के थ्रू भेजता हूँ, पुट के थ्रू भेजता हूँ नेम। ठीक है, नेम लेट्स से मेरा लॉन्च एंड एज इज़ 27। ठीक है, ये मेरे पास मेरा डेटा है। सो ये जो है ये इस पूरे के पूरे एंटायर ब्लॉक को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन पुट मेथड रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट पैच, ठीक है, पैच के केस में क्या होगा? पैच के केस में लेट्स से ब्लू कलर से मैं डिनोट करता हूँ। पैच के केस में क्या होगा? ठीक है, अगर मैं पैच में भी यही डेटा भेजूँ कि नेम जो है वो होगा लॉन्च एंड एज 27। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या करेगा वो? इस डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम को जाके रिप्लेस करेगा, ना कि पूरे के पूरे डेटा को रिप्लेस करेगा। तो एक ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन होता है ये। ठीक है, और डिलीट, हमें लेट्स से कोई चीज़ डिलीट करवानी है हमारे बैकएंड सर्वर के ऊपर। ठीक है, सो उस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं हमारा डिलीट ऑपरेशन टू डिलीट सम डेटा, टू डिलीट सम डेटा। ठीक है, सो उस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं हमारा डिलीट मेथड। सो दैट्स मोर और लेस अबाउट एच टी टी पी मेथड्स की कौन क्या करता है, कैसे काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा। ये डेटा कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि एच टी टी पी मेथड्स बेसिकली डेटा के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, सो डेटा देखने से पहले हम देख लेते हैं एक बार पाथ बेसिकली। ठीक है, पाथ, पाथ लाइक कोई भी एक एपीआई एंड पॉइंट कैसा दिखता है? लेट्स से मैं बात कर लेता हूँ कोई भी यूआरएल की। ठीक है, कोई भी यूआरएल लेट्स से कि मैं बोल देता हूँ dev to launch
डॉट इन, ठीक है। और उसके बाद मैं लेट्स से बोल देता हूँ एक यूज़र, ठीक है। और उसके बाद में मैं बोल देता हूँ कुछ एक आर्बिट्रेरी नंबर, लेट्स से 23, ठीक है। सो ये मेरा एक URL हो गया, सिंपल, ठीक है। ये है मेरा एक URL, और मैं इसको बोल सकता हूँ मेरा एक API एंड पॉइंट, ठीक है, जो मेरा किसी सर्वर को तो हिट कर रहा होगा, ठीक है। सो ये मेरा पाथ भी हो गया। नाउ हम बात कर लेते हैं पाथ पैरामीटर्स की, ठीक है। पाथ पैरामीटर हम बेसिकली कैसे डिनोट करते हैं? अगर API मेरे को लिखनी है, कोड में हम बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ लेट्स से dev to launch, ठीक है, .in/user, ठीक है। और ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ ऐसे ID की तरह। नाउ ये ID एट द एंड मैं 23 भेज रहा हूँ, बट सिंस ये ऐसे लिखी हुई है, इट्स अ पाथ पैरामीटर, ठीक है। ये होता है हमारा पाथ पैरामीटर। दूसरा, इसके बाद में आता है पाथ के साथ में हमारे पास मिलता है क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। क्वेरी पैरम्स या पैरम्स भी बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स को पैरम्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर्स को क्वेरी पैरम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एंड पॉइंट है, इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली सिमिलर। मैं बोल देता हूँ लेट्स से मुझे चाहिए dev to launch .in/users, ठीक है। और उसके बाद में लाइक क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डिनोट्स द, अब इसके बाद में जो भी आएगा वो क्वेरी पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सर्च, ठीक है। सर्च इज इक्वल्स टू dev, ठीक है, एंड एक्टिव इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ऐसे करके मैंने भेजा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास दो क्वेरी पैरामीटर्स हैं। क्वेरी पैरामीटर्स मेरे पास दो हैं यहाँ पे। कौन कौन से? वन इज़ सर्च, अनदर वन इज़ एक्टिव, ठीक है। ये मेरी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मेरे पास लेके जा रहे हैं, डेव एंड ट्रू, ठीक है। ये हो गए हमारे पैरामीटर्स और क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है, मैंने ये क्यों बताया। सो सिंपल सी बात करते हैं हम। अब वापस थोड़ा सा भटक के हम आ जाते हैं हमारे HTTP मेथड्स के ऊपर, ठीक है। सो कौन सा क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, वो वाला सिनेरियो हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे कैसे क्या होता है, बस गेट मेथड होता है, गेट एंड डिलीट, ठीक है। इनके पास सिर्फ URL होता है, ठीक है, बॉडी नहीं होती है, नो बॉडी, ठीक है। एंड जो हमारे बाकी के तीन मेथड्स बचे, दैट इज पोस्ट, पुट एंड पैच, ये जो तीन मेथड्स बचे हैं, इनके पास हेडर्स भी होते हैं, ठीक है, और इनके पास बॉडी भी होती है। जैसे मैंने बोला कि पोस्ट डेटा ले जाने के काम आता है, पुट डेटा अपडेट करवाता है तो डेटा लेके जाता है, पैच भी डेटा अपडेट करवाता है तो डेटा लेके जाएगा। तो वो डेटा किस में लेके जाएगा? बॉडी में लेके जाएगा। और हेडर्स बेसिकली URL नहीं, यहाँ पे भी हेडर्स आएगा, ठीक है। सो ये सिनेरियो होता है कि इसके पास हेडर होता है, बॉडी नहीं होती है इन दोनों मेथड्स के पास में, ठीक है। और जो पोस्ट पुट पैच है, ठीक है, इनके पास हेडर्स होता है, बॉडी नहीं होती। नाउ पैरम्स और क्वेरी पैरम्स का ज्ञान मैंने क्यों दिया, वो इसलिए क्योंकि जब हम लेट्स से गेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें क्या गेट करना है, क्या डिलीट करना है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, जो APIs होती हैं
उनमें क्वेरी पैरम्स और पैरम्स के थ्रू डेटा भेजते हैं, लाइक आईडी, ठीक है, ये मैं बैकएंड में डायनामिकली एक्सेस कर रहा हूँ, तो यूआरएल में मैंने 23 भेजा तो ये 23 को एक्सेस कर लेगा। इस 23 के ऊपर हम ऑपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सर्च बोला डेव और ये जो एक्टिव बोला मैंने ट्रू, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे लेट्स से मेरे पास यूज़र का डीबी है कोई, ठीक है, उसमें मैं एक कोई नेम है, ठीक है, नेम एग्जिस्ट करता है डेव नाम से, ठीक है, और उसका एक्टिव कॉलम में ट्रू है, ठीक है, तो ये इस डेटा को सर्च करवा सकता है मेरे पास में, ठीक है। तो ऐसे डेटा मैं एपीआई पैरम्स के थ्रू लेके जा सकता हूँ और मोर लाइक हेडर्स में लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इनके पास बॉडी तो होती नहीं है। या फिर मैं पुट पोस्ट पुट या पैच भी यूज़ कर सकता हूँ, बट जो मेथड जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसको उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि डेवलप